नमस्कार, आदाब नाजरीन। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन तफसीली खबरें देने वाले आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली खान पूरी टीम की तरफ से आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट अशरफ शरीफ की कीनिया में टारगेट किलिंग और पाकिस्तान के पंजाब सूबे में अक़लियती अहमदियों के खिलाफ जुल्म ज़्यादतियों में इजाफे की वजूहात पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से आज़ादी की मांग करने वाले बलोचों की जबरन अगवाकारी को लेकर मचे हाहाकार के अलावा हफ्ते भर की चुनिंदा खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। जर्नलिस्ट अशरफ शरीफ के कत्ल पर इमरान खान ने पाकिस्तानी फौज को ठहराया कसूरवार। पंजाब सूबे के सीएम की भड़काऊ बयानबाजी से अक़लियती अहमदियों पर बढ़ी तशद्दुद की मार। और पाकिस्तानी फौज के जुल्म से अजीरन लापता बलोचों के खानदानों ने लगाई इंसाफ की गुहार। सबसे पहले बात पाकिस्तान में इजहार राय और मीडिया की आजादी पर बढ़ते रियासती हमलों की। तशवीशनाक पहलू यह है कि पाकिस्तान में हक और सच के लिए आवाज उठाने वाले सहाफियों को बैरूनी मुल्कों तक में टारगेट किलिंग का शिकार बनाया जा रहा है। ये सच्चाई पाकिस्तान के निजी चैनल ARY के सीनियर एंकर और खोजी रिपोर्टर अशरफ शरीफ के कीनिया की राजधानी नैरोबी में कत्ल के इंसानियत सोज वाक़े से सामने आई। मकतूल सहाफी अशरफ शरीफ का गुनाह ये रहा कि वो पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की सियासत में बढ़ती मुदाखलत पर तनकीद करते रहे। फौज का जो अपना किरदार है आइन और कानून के मुताबिक सिर्फ वो किरदार होना चाहिए जो कि मुल्क का दिफा है, जो मुल्क की सिक्योरिटी है। उसके अलावा जितने फैसले हैं जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है जिसकी बाकायदा डेफिनेशन है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और सबसे बुनियादी उसका जो प्रियम्बल में पाकिस्तान के शहरी वो बनाते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं ये ऑर्डर, उन्होंने ये फैसले करने। सच और हक के लिए आवाज उठाने वाले पाकिस्तान के मारूफ सहाफी अशरफ शरीफ को मौत के घाट उतार दिया गया। तशवीशनाक बात ये रही कि पाकिस्तान में निजी चैनल ARY पर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग और बेबाक एंकरिंग के लिए बेहद मकबूल रहे अशरफ शरीफ को केनिया की राजधानी नैरोबी में टारगेट किलिंग का शिकार बनाया गया, क्योंकि पाकिस्तान में मिल रही गुमनाम धमकियों के बायस अशरफ शरीफ अपनी जान बचाने के लिए बैरूनी मुल्कों में हिजरत कर गए थे। लेकिन बैरूनी मुल्कों में चोरी छुपे जिला वतनी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर अशरफ शरीफ का टारगेट किलर्स मुसलसल पीछा करते रहे। Assassination हुई, it was a target killing. Please highlight this. We need justice for Ashraf. अगर आज वो क्या है तो कल आपकी और मेरी बारी होगी। और प्लीज हमारी प्राइवेसी का थोड़ा सा ख्याल रखिए, हमारे घर के बच्चों की पिक्चर्स ना लगाइए, सिर्फ बड़ों का इंटरव्यू ले और बड़ों की चीजें जो है वो नशर करें। आखिरकार केनिया की राजधानी नैरोबी से मकतूल सहाफी अशरफ शरीफ की मैयत को कतर के रास्ते पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद लाया गया। लिहाजा अशरफ शरीफ की मैयत इस्लामाबाद पहुंचने की खबर मिलते ही पाकिस्तान की सहाफती तंजीमों और सियासी जमातों से जुड़ी अहम शख्सियात में उनके अहले खाना से ताज़ियत का इजहार करने के लिए होड़ सी लग गई। ताहम इस मामले में पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी पार्टी PTI के लीडरान पेश रहे। इस मौके पर साबिक वजीर आजम इमरान खान ने अशरफ शरीफ की जान को लाहक खतरे के बारे में सनसनीखेज इंकिशाफात ही नहीं किए, बल्कि अशरफ शरीफ की टारगेट किलिंग के लिए पाकिस्तानी फौज को मुर्दे इल्जाम ठहराकर सियासी हलकों में भूचाल ला दिया। वो आदमी जिसको पता था कि उसकी जान खतरे में, मैंने उसको 2 दफा कहा कि मुल्क से बाहर चले जाओ, क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन थी इसको मारने लगे। धमकियां मिल रही, एजेंसी कभी कुछ उसको कह रही है, सिर्फ इसलिए कि वो खड़ा था रजीम चेंज के खिलाफ साजिश के ऊपर, वो बार बार बेनकाब कर रहा था।
हुक्म आते थे जी नामालूम नंबर से ये ना करो तो ये कर देंगे, पता था। फिर घर में उसको धमकियां दी उन्होंने, फिर उसको हमने मुल्क से बाहर निकाला, फिर दुबई के ऊपर पहुंच गया उसके पीछे कि दुबई से इसको वापस भिजवाया गया, उधर से वो कीनिया गया और वहां भी इन्होंने उसका पीछा न छोड़ा। आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से सियासत में बढ़ती मदाखलत और इजहार राय, खुसूसन मीडिया की आज़ादी पर बढ़ते हमलों को पाकिस्तान की सालमियत के लिए बेहद खतरनाक बताया साबिक वजीर आज़म इमरान खान ने, और पाकिस्तान में अपनी पार्टी के हामी ARY व बोल जैसे टीवी चैनल्स पर पाबंदियों और उनसे वाबस्ता सहाफियों पर हमलों का हवाला देते हुए अशरफ शरीफ के कत्ल को रियासती दहशतगर्दी की इंतहा करार दिया। मीडिया के ऊपर ये जिस तरह की पाबंदियां लगाते हैं और जो जुल्म करते हैं पाकिस्तान की, किसी डेमोक्रेसी के अंदर इसकी मिसाल नहीं है। जिस तरह इन्होंने सहाफियों से किया है, जिस तरह इन्होंने इमरान रियाज को पकड़ के बंद किया दड़बे में, उसके ऊपर तशद्दुद किया, जिस तरह इन्होंने एयाज मीर को ह्यूमिलिएट किया, जिस तरह इन्होंने समी इब्राहिम उसको जलील करने की कोशिश की, साबिर शाकिर मुल्क से बाहर भाग गया, और जो सबसे तकलीफ दे है मैं समझता हूं कि सहाफी बरादरी के लिए कि इससे तकलीफ दे चीज जो इन्होंने अरशद शरीफ से की है, मैंने पाकिस्तान में ऐसी मिसाल नहीं देखी। पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म इमरान खान और उनकी पार्टी PTI के लीडरान की जानिब से केन्या में ARY के सीनियर एंकर अशरफ शरीफ की टारगेट किलिंग के लिए आर्मी इस्टेब्लिशमेंट को सीधे तौर पर मुर्दे इल्जाम ठहराए जाने से शदीद फजीहत हो रही है। यही वजह रही कि पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली शहबाज शरीफ की हुकूमत की जानिब से केन्या में अशरफ शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील देने के ऐलानात भी किए गए, लेकिन पाकिस्तानी फौज की फरेबी फितरत और तहकीकाती कमेटियों की सच्चाई से बखूबी वाकिफ साबिक वजीर आज़म इमरान खान ने अपनी पार्टी PTI के कारकुनों को 28 अक्टूबर से लाहौर से इस्लामाबाद के लिए एहतजाजी लॉन्ग मार्च की कॉल देकर खाना जंगी जैसे हालात के खदशात बढ़ा दिए। अब बात पाकिस्तान में अक़लियती फ़िरक़ों के खिलाफ जुल्म ज़्यादतियों के बढ़ते वाक़यात की और पाकिस्तान में फ़िरक़ावाराना मुनाफ़रत के जुनून में अक़लियती फ़िरक़ों पर बढ़ते जुल्म सितम को लेकर दुनिया भर में हो रही शदीद फजीहत की। पाकिस्तान में अक़लियती फ़िरक़ों के खिलाफ जुल्म जबर के इंसानियत सोज वाक़यात में होशरुबा इजाफे के लिए हुक्मरान तबके के भड़काऊ बयानात को जिम्मेदार माना जा रहा है। पाकिस्तान के पंजाब सूबे में अक़लियती अहमदियों पर बढ़ते जुल्म जबर की वजूहात पर पेश है ये खुसूसी रिपोर्ट। अपनी जेब से अल्लाह के फजल करम से एक ऐसी मस्जिद बना रहे हैं जो टर्की में जिसको ब्लू मॉस्क कहते हैं, वो आपको एकदम नजर आएगी। और जिन्होंने एक बहुत बड़ी उर्दगान ने मस्जिद बनाई है ब्लू मॉस्क तरह की, उन्हीं के इंजीनियर्स को हायर करके टर्की वाले यहां 1 महीना रह गए हैं और उनके साथ सारी डिस्कशन भी हो चुकी है और साल के अंदर अंदर वो बाहर निकल आएगी जो मस्जिद, उसमें ख्वातीन के नमाज पढ़ने की जगह होगी, लेकिन सिर्फ वो बाहर लिखा होगा कि कादियानी यहां अंदर नहीं आ सकते। जो बंदा खत्मे नबूवत पर यकीन नहीं करता उससे ना कोई दोस्ती है, उससे ना कोई लगाव है। ये है नामनिहाद इस्लामी जमहूरिया मुल्क पाकिस्तान के पंजाब सूबे के वजीर आला परवेज इलाही। पाकिस्तान में रियासत मदीना की तर्ज पर मजलूमों और अक़लियतों को अदल इंसाफ दिलाने के दावे करते नहीं थकते साबिक वजीर आज़म इमरान खान। लेकिन इमरान खान की पार्टी PTI की पंजाब सूबे में बतौर वजीर आला हुकूमत की बागडोर संभाल रहे परवेज इलाही अपने इश्तियाल अंगेज बयानात से अक़लियती फ़िरक़ों खुसूसन अहमदियों के खिलाफ मुनाफरती जुनून को बढ़ावा देने से बाज नहीं आ रहे। यही वजह है
کہ پاکستان کے پنجاب صوبے میں سرکاری پشت پناہی سے حوصلہ مند فرقہ پرست تنظیموں کے لیڈران اپنے کارکنوں کو احمدیوں کی نسل کشی کی کھلے عام ہدایات دے رہے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت دا نعرہ انج لانا ہے بس جڑے مرضی جمن والیاں دے عمل نے وہ بھی ٹیپ ہون ہے کار اتنے نیڑے ہی ہے، وہ انتظامیہ آئی ہے، انہوں نے پتہ نہیں کیڑی گل ہے جی کو بولے شک رہ نہیں جانا چاہیے کہ لبیک والے ڈکیندے نہیں یہ نعرہ انج لانا جے کسی دا عمل ہے تو ڈگ ہی پوے، یہ گستاخ جمنا نہیں چاہیے تو ہوں جڑے جمنے نے سو چھڈنے بھی کوئی نہیں۔ جہاں خود حکمران طبقہ ٹی ایل پی یعنی تحریک لبیک پاکستان جیسی کٹر فرقہ پرست تنظیموں کی حوصلہ افزائی کریں، اس ملک میں اقلیتی فرقوں کے خلاف ظلم و زیادتیوں کے واقعات میں ہوش ربا اضافہ ہونا لازمی ہے۔ یہ سچائی عید الاضحیٰ کے موقع پر پاکستان کے پنجاب صوبے کے فیصل آباد شہر میں پیش آئے واقعے سے سامنے آئی۔ فیصل آباد شہر میں 3 اقلیتی احمدیوں کو پولیس نے محض اس بات پر گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا کیونکہ کسی مسلمان نے ان تینوں احمدیوں پر عید الاضحیٰ پر اپنے گھروں میں بکروں کی قربانی دے کر توہین رسالت کرنے کا الزام لگایا تھا۔ اس واقعے پر احمدیہ فرقے کے رہنما مرزا مشہور احمد نے گہرا افسوس ظاہر کیا۔ اور اب تو پاکستان میں باقاعدہ انتظامیہ کی طرف سے بھی بعض جگہ اعلان کیا گیا ہے کہ عید کے 3 دن کوئی احمدی کسی جانور کو ذبح نہیں کر سکتا، چاہے قربانی کے لیے ہو یا کسی بھی مقصد کے لیے ہو، کیونکہ اس طرح اسلامی شعائر کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ نعوذ باللہ، قربانی اگر احمدی کرتے ہیں تو یہ قربانی صرف ان نام نہاد مسلمان علماء کا حق ہے، صرف ان لوگوں کا حق ہے جن پر یہ علماء مسلمان ہونے کی مہر ثبت کریں۔ یوں تو فرقہ پرستی اور دہشت گردی کی پوش پناہی کی ریاستی پالیسی کی وجہ سے پاکستان میں ہر اقلیتی فرقے کے جان و مال کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن پاکستان میں اقلیتی احمدیوں کو صفائے ہستی سے مٹانے کی سازشیں بے حد منصوبہ بند طریقے سے ہو رہی ہیں۔ یہ سچائی پاکستان کے پنجاب صوبے کے فیصل آباد ضلع میں اقلیتی احمدیوں کی عبادت گاہ پر حملے کے بعد تباہی کے مناظر دیکھ کر خود بخود عیاں ہو جاتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں خفیہ طور پر بنائی گئی یہ ویڈیو فیصل آباد ضلع کے گھسیٹ پورہ علاقے میں احمدیوں کی مسجد پر بولے گئے دھاوے کی ہے۔ فیصل آباد میں احمدیوں کی عبادت گاہ پر ٹی ایل پی کے کارکنوں نے یہ حملہ بھی عید الاضحیٰ کے روز کیا۔ قرآن اور حدیث کے بعد 1974 کے آئین میں بھی یہ بات موجود ہے، آج بھی تعزیرات پاکستان میں یہ بات موجود ہے کہ قادیانی مرتد ہیں، دار اسلام سے خارج ہیں، یہ اپنے آپ کو نہ مسلمان کہلوا سکتے ہیں، نہ اپنی یہ گردوارے کو عبادت گاہ کہہ سکتے ہیں، نہ اسلام کے نام پہ اپنے اس گردوارے کا نام رکھ سکتے ہیں، نہ کوئی اسلامی نہ قرآن پاک کی تلاوت نہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں، اور نہ ہی اسلامی شعارات میں کسی پر عمل کر سکتے ہیں۔ اس میں قربانی بھی ہے، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، اس میں رمضان شریف کے روزے بھی ہیں، اس میں مسجدیں بھی ہیں، اس میں مسجدوں کے مینار اور محراب بھی ہے۔ یہ پاکستان کے آئین کے مطابق یہ سب یہ نہیں استعمال اور یہ نہ کر سکتے ہیں، تو فی الفور قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کو کثر کردار تک پہنچایا جائے۔ یہ مناظر ہے پاکستان کے سب سے ترقی پذیر اور اعتدال پسند مانے جانے والے پنجاب صوبے کے سیالکوٹ شہر میں اقلیتی احمدیوں کی 100 برسوں سے زیادہ پرانی تاریخی مسجد پر حملے کے۔ احمدی فرقے کے مذہبی عقیدے کی علامت رہی سیالکوٹ میں قدمی عبادت گاہ پر تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان پولیس کے اعلی افسران کی معاونت میں مسمار کرتے رہے، لیکن پاکستان کے پنجاب صوبے میں اب اقلیتی احمدیوں کے قبرستان تک پر حملے تیز ہو گئے ہیں۔ یہ سچائی پاکستان کے پنجاب صوبے کے حافظ آباد شہر میں احمدیوں کے قبرستان پر حملے کے بعد کے انسانیت سوز مناظر دیکھ کر خود بخود واضح ہو جاتی ہے۔ حافظ آباد میں فرقہ پرستوں کے ہجوم نے احمدیوں کی درجنوں قبریں کھود کر ان کی بے حرمتی کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی، تاہم پولیس اور مقامی انتظامیہ خاموش تماشائی بنی رہیں
बल्कि हमलावरों की मुआवनत करने में पेश पेश रही। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है पाकिस्तानी फौज की जुल्म ज्यादतियों से अजीरन लापता बलोचों के लवाहिकीन की चीखो पुकार। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान में बम धमाकों का सिलसिला एक बार फिर तेज हो गया है। ये सच्चाई बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में हिफाजती एहलकारों के काफिले को निशाना बनाकर किए गए बम धमाके से सामने आई। इस बम धमाके के नतीजे में 3 हिफाजती एहलकार जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। जख्मियों को मस्तुंग के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ कई जख्मियों की हालत बेहद तशवीशनाक बताई गई। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरहद से सटे बलूचिस्तान सूबे के चमन इलाके में पोलियो टीम पर दहशतगर्दाना हमले में एक हिफाजती एहलकार को कत्ल कर दिया गया। चमन बॉर्डर के पास मुकीम एक गांव में पोलियो टीम पर हमला उस वक्त किया गया जब वो हिफाजती एहलकारों की देखरेख में बच्चों को इंसदादे पोलियो की खुराक पिला रहे थे। खास बात यह रही कि पोलियो टीम पर इस हमले की जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की। हमले के बाद मौके पर पहुंची पुलिस के आला ऑफिसर ने बताया कि तालिबान दहशतगर्द पाकिस्तान में हमले करके बासानी अफगानिस्तान फरार हो जाते हैं। बरतानिया की राजधानी लंदन में पाकिस्तानी सिफारत खाने के बाहर पीटीआई के लीडरों और कारकुनों की जानिब से शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए। खास बात ये रही कि लंदन में ये एहतजाजी मुजाहरे पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की जानिब से साबिक वजीर आजम इमरान खान की तौसा खाना केस में नाअहली के फैसले के खिलाफ किए गए। लंदन में इन एहतजाजी मुजाहरों की क़यादत पीटीआई के सीनियर लीडर और पाकिस्तान के साबिक वजीर तालीम शफकत महमूद ने की और लंदन में पाकिस्तानी सिफारत खाने पर सरापा एहतजाज पीटीआई के लीडरान और सियासी कारकुनान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आर्मी एस्टेब्लिशमेंट व शहबाज शरीफ की कठपुतली हुकूमत के हाथों का मोहरा बताया। पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी कराची के कालाकोट के पास उस्मानाबाद इलाके में मकान की छत गिरने की वजह से दिलदोज हादसा पेश आया। इस हादसे के नतीजे में मकान में मौजूद 2 ख्वातीन और एक बच्चा जाम बहक होने की तस्दीक की गई। हादसे के मकाम पर पहुंची पुलिस और रेस्क्यू टीम के एहलकारों ने मकान के मलबे के नीचे दबी लाशों को निकालकर हॉस्पिटल के मुर्दाघर में पहुंचाया। पुलिस ने फौरी तफ्तीश के बाद बताया कि मकान की छत गिरने की असल वजह अभी पता नहीं चल पाई है। ताहम ठेकेदार की जानिब से घटिया मटेरियल का इस्तेमाल हादसे का सबब हो सकता है। इससे पहले चिलास में भी मकान की छत गिरने से एक ही खानदान के 8 लोगों की मौत हो गई थी। पाकिस्तान में रोजमर्रा जिंदगी के लिए जरूरी अशियाए खुर्दनी की कीमतों में ही होशरुबा इजाफा नहीं हो रहा, बल्कि दूध की कीमतें भी आसमान पर पहुंच चुकी हैं। हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की इक्तिसादी राजधानी कराची में दूध 200 रुपए फी लीटर से महंगा बिक रहा है। लिहाजा दूध की कीमतें बढ़ने से बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों तक को जरूरी खुराक से महरूम होना पड़ रहा है। हालांकि कराची में डेयरी मिल्क माफिया की जानिब से दूध मनमानी कीमतों में फरोख्त किए जाने पर कमिश्नर ने नोटिस लिया और 50 रुपए फी लीटर इजाफे के साथ कराची में दूध की सरकारी कीमत 170 रुपए फी लीटर मुकर्रर का फरमान तक जारी किया। लेकिन कराची के मुतासिरा खानदान दूध दुकानदारों पर कमिश्नर के हुक्म की खिलाफवर्जी करने के इल्जामात लगाते रहे। पाकिस्तान में लाकानूनियत और बेरोजगारी के बढ़ते बोलबाले की वजह से डकैती और लूटमार की वारदातों में होशरुबा इजाफा हो चुका है। ऐसा ही एक वाकया पाकिस्तान के सिंध सूबे के मीरपुर खास शहर में पेश आया। कराची और हैदराबाद के बाद मीरपुर खास में लुटेरों की जानिब से दिन दहाड़े मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन और नकदी लूटे जाने की मुख्तलिफ वारदातों पर मुतासरा खानदानों ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया और शहर में जराइम की वारदातों पर खामोश तमाशाई बनी पुलिस पर जराइम पेशा अफराद से मिली भगत के इल्जामात लगाए। अब रुख करते हैं पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जुल्म ज़्यादतियों से दो चार बलूचिस्तान सूबे की राजधानी क्वेटा का और जायजा लेते हैं लापता बलोचों के लवाहिकीन की जानिब से आए रोज किए जा रहे पाकिस्तान मुखालिफ मुजाहिरों का। क्वेटा और कराची शहरों में सरापा एहतजाज लापता बलोचों के लवाहिकीन ने बताया कि बलूचिस्तान पर जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों ने बर्बरियत की तमाम हदें पार कर दी हैं। इसलिए दुनिया भर में इंसानी हुकूक की पैरोकारी करने वाले यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन यूनियन जैसे आलमी इदारों को बलोचों की नस्लकुशी रोकने के लिए आगे आना चाहिए।
پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کی بربریت کے خلاف نعروں کے یہ مناظر ہیں بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ کے، اور کوئٹہ میں پریس کلب کے سامنے سراپا احتجاج مظاہرین لاپتہ بلوچوں کے لواحقین جو گزشتہ کئی برسوں سے پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے جبراً اغوا کیے گئے اپنے لاپتہ پیاروں کی بازیابی کے لیے چیخو پکار کر رہے ہیں، لیکن پاکستانی ریاست اور سیاست پر آرمی اسٹیبلشمنٹ کی بالادستی کے دستور کی وجہ سے لاپتہ بلوچوں کے لواحقین کو عدالتیں تک انصاف دینے کی جسارت نہیں کر پا رہی ہیں۔ ہمیں ہمارے پیارے زندہ سلامت چاہیے، ان کی مذہب شدہ لاشیں نہیں۔ لاپتہ افراد کا فیک انکاؤنٹر انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ حکومتی یقین دہانی پر ہم نے اپنے دھرنے کو ختم کر دیا، جس کے بعد سی ٹی ڈی کی طرف سے فیک انکاؤنٹر میں ہمارے پیاروں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ ریاستی جبر کے خلاف بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے کل پی این سی کے سامنے نکلنے والے ریلی میں شرکت کرے اور ہماری آواز بنے، ہمارا ساتھ دے۔ کوئٹہ پریس کلب پر سراپا احتجاج لاپتہ بلوچوں کے لواحقین کی جانب سے احتجاجی مظاہروں میں کوئٹہ سے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے عہدیداروں اور کارکنوں نے بھی خصوصی طور پر حصہ لیا، کیونکہ آزاد بلوچستان ریاست پر 1948 سے جبراً قابض پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI نے پچھلے کچھ عرصے سے بلوچ خواتین اور بچوں تک کو اغوا کر کے ظلم و زیادتیوں کا شکار بنانا تیز کر دیا ہے۔ یہی وجہ رہی کہ اس موقع پر بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے لاپتہ بلوچوں کے لواحقین کو ان کے پیاروں کی بازیابی کے لیے کراچی میں بھی احتجاجی مظاہروں کے ذریعے آواز اٹھانے کی یقین دہانی کرائی گئی۔ ہمیں اس ظلم، اس جبر اور اس بربریت کے خلاف خاموش نہیں رہنا۔ ساتھیوں، لاپتہ افراد کا مسئلہ ایک نہایت ہی سنگین مسئلہ ہے۔ بلوچستان میں سب سے زیادہ بڑا مسئلہ، سب سے سنگین مسئلہ لاپتہ افراد کا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ مظاہروں سے، پریس کانفرنس سے، احتجاجی کیمپوں سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ تب حل ہوگا جب ریاست سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے مذاکرات کے ذریعے حل کرے گی۔ یہ احتجاجی مناظر ہیں پاکستان کی اقتصادی راجدھانی کوئٹہ میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے منعقدہ احتجاجی مظاہروں کے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے کارکنوں اور لاپتہ بلوچوں کے لواحقین نے میڈیا چینل سے جڑے صحافیوں کو بلوچستان کی زیارت میں تقریباً درجن بھر لاپتہ بلوچوں کے جعلی مقابلے کے انسانیت سوز واقعے کا حوالہ دیا اور ان سے بلوچستان میں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کے بڑھتے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانے کی التجا کی۔ تشدد کر کے ان کے لاشیں ویرانوں میں پھینک کے نامعلوم افراد کا نام دے کر خود غائب ہو جاتے، لیکن کچھ عرصے سے ایک نیا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے۔ بلوچ نسل کشی میں تیزی نظر آ رہی ہے۔ جس طرح ہمارے طالب علموں کو، خوانندہ افراد کو فیک انکاؤنٹر کے ذریعے شہید کیا جا رہا ہے، یہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ دوستو، پہلے ہمارے لوگوں کو اغوا کر کے جبری طور پر لاپتہ کیا جاتا ہے، ان کو تشدد ان پہ کیا جاتا ہے، کال کوٹڑیوں میں بند کیا جاتا ہے، اس کے بعد رات کے اندھیرے میں جا کر ان کے سینوں میں گولیاں مار کر انہیں ویرانے میں پھینک دیتے ہیں۔ پاکستان میں لاپتہ بلوچوں کے لواحقین کے خلاف بڑھتا ریاستی ظلم و جبر انقلاب اور علیحدگی کی آگ میں تیل ڈالنے کے مترادف ثابت ہو رہا ہے۔
बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के बढ़ते मजालिम को लेकर लापता बलोचों के मुतासिरा खानदानों और इंसानी हुकूक कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला मजीद तेज कर दिया है। ये सच्चाई बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा से लेकर कराची, पेशावर और लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक में आए रोज हो रहे पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों से मंजर आम पर आ रही है। लेकिन पाकिस्तान में बलूचिस्तान से मुतालिक खबरों की मीडिया कवरेज पर मुकम्मल पाबंदी होने की वजह से जमीनी हकायक सामने नहीं आ पा रहे हैं। यही वजह है कि मगरबी मुल्कों में जिला वतनी की जिंदगी बसर कर रहे बलोच सियासी लीडरान और इंसानी हुकूक कारकुनान बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की बढ़ती जुल्म ज्यादतियों के खिलाफ बैनुल अक़वामी सतह पर एहतजाजी मुजाहिरे कर रहे हैं और यूनाइटेड नेशन समेत पूरी आलमी बिरादरी से पाकिस्तान में जारी बलोच कौम की नस्ल कुशी को रोकने के लिए मुअस्सर कदम उठाने की इल्तिजा कर रहे हैं। आखिर में वक्त है सोशल मीडिया खुसूसन ट्विटर पर इस हफ्ते सुर्खियों में छाई रही पाकिस्तानी खबरों पर एक नजर डालने का। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट।